गरीब लड़की और अमीर लड़की की प्रेरणादायक कहानी। गांव की दो बेटियां। एक छोटे से गांव का नाम था सीतापुर। ये गांव हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू से भरा था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन सपने यहां भी बड़े बड़े जन्म लेते थे। उसी गांव में दो लड़कियां रहती थीं, रीना और सानिया। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन हालात एकदम अलग। रीना, संघर्ष की बेटी। रीना का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर मिट्टी का बना हुआ था, छत टपकती थी और बरसात में पूरा आंगन कीचड़ से भर जाता था। रीना के पास ना अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न किताबें। कई बार उसे पुराने फटे जूते पहनकर ही स्कूल जाना पड़ता। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, पढ़ाई करके कुछ बनने की चमक। वो छोटी सी डायरी में अपने सपने लिखती थी कि एक दिन मैं अपने पापा की मेहनत को कम करूंगी। एक दिन हमारी छत से पानी नहीं टपकेगा। एक दिन मैं खुद का नाम बनाऊंगी। सानिया, आराम की राजकुमारी। गांव के दूसरे छोर पर एक बड़ा पक्का घर था, जिसे लोग हवेली कहते थे। उसी हवेली में रहती थी सानिया। उसके पिता बड़े व्यापारी थे, कई दुकानों और जमीनों के मालिक। सान्या का जीवन रेशमी कपड़ों, खिलौनों और शानो शौकत से भरा था। उसका कमरा रंग बिरंगी किताबों, गुड़ियों और महंगे सजावटी सामान से सजा हुआ था। स्कूल जाने के लिए उसके पास नई साइकिल थी और कई बार उसका ड्राइवर उसे जीप से भी छोड़ने जाता। लेकिन सान्या के लिए पढ़ाई सिर्फ एक बोझ थी। वो अक्सर कहती, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीना और सान्या दोनों एक ही गांव के स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल साधारण था, टूटी हुई बेंचें, चॉक डस्ट से भरी ब्लैकबोर्ड और गर्मी में पसीने से भीगती हुई कक्षाएं। रीना हमेशा सबसे आगे बैठती, ध्यान से सुनती और सवाल पूछती। सान्या पीछे बैठती, कभी सहेलियों से हंसती, कभी अपने नए पेन और बैग दिखाती। टीचर अक्सर कहते, बच्चों, अगर तुम मेहनत करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। गरीब और अमीर होना स्थायी नहीं है, स्थायी है तुम्हारी लगन। ये बात रीना के दिल में घर कर जाती, लेकिन सान्या इसे मजाक में टाल देती। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि इस बार जिला स्तर पर छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। इसमें जो भी टॉप करेगा, उसे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका मिलेगा। यह सुनकर रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने ये परीक्षा पास कर ली तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वहीं सान्या ने दोस्तों से कहा, ओ प्लीज, इतना पढ़ने की झंझट क्यों उठाऊं? वैसे भी हमें तो सब कुछ मिलना है। लेकिन यही परीक्षा दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। मेहनत और लापरवाही। रीना की तैयारी की शुरुआत। छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा के बाद रीना का जीवन और अनुशासित हो गया। सुबह वो 5 बजे उठती, माँ के साथ घर का काम करती, पानी भरना, बर्तन धोना, चूल्हा जलाना, और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाती। स्कूल से लौटकर वो खेतों में पिताजी की मदद करती। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते तो रीना अपने पुराने पीले पड़ चुके नोट्स लेकर बैठ जाती। रात को वो अक्सर लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करती। कभी कभी मिट्टी का दिया ही उसका सहारा होता। किताबों का संघर्ष। रीना की सबसे बड़ी दिक्कत थी किताबों की कमी। एक दिन उसने साहस करके अपनी अध्यापिका से कहा, मैडम, मेरे पास किताबें नहीं हैं, क्या मैं लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले सकती हूं? मैडम उसकी आंखों की लगन देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी ही पुरानी किताबें उसे दे दी। रीना, मेहनत करने वालों की मदद खुदा भी करता है। तू पढ़, हम सब तेरे साथ हैं। रीना ने उन किताबों को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई खजाना हो। सान्या की लापरवाही। दूसरी तरफ सान्या थी, उसे परीक्षा की परवाह नहीं थी। वो अक्सर कहती, इतना पढ़कर कोई रानी थोड़े ही बन जाएगी, मुझे तो वैसे ही सब कुछ मिलता है। उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर गेम खेलने, सहेलियों के साथ घूमने या महंगे कपड़ों की चर्चा करने में जाता। परीक्षा का दिन। आखिरकार परीक्षा का दिन आया।
रीना ने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से पेपर दिया। वहीं सान्या घबराई हुई थी। सवाल मुश्किल लग रहे थे क्योंकि उसने सही तैयारी नहीं की थी। नतीजे और नई शुरुआत। रिजल्ट का दिन। आखिर रिजल्ट आया। रीना का नाम सबसे ऊपर था, प्रथम स्थान। पूरा स्कूल और गांव उसकी सफलता पर गर्व कर रहा था। सान्या मुश्किल से पास हो पाई। ये उसके लिए गहरी चोट थी। गांव में उत्सव। रीना के घर में लोग मिठाइयां लेकर आए। माँ बाप गर्व से बोले, हमारी बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। रीना को छात्रवृत्ति मिली और वो शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चली गई। शहर की चुनौतियां। शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुरुआत कठिन थी। अमीर बच्चों के बीच रीना को हीन भावना होती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया और सबसे होनहार छात्रा बन गई। सान्या की सीख। उधर सान्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, सिर्फ पैसे होना काफी नहीं है, मेहनत जरूरी है। उसने भी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। रीना की सफलता। यूनिवर्सिटी से निकलकर रीना सरकारी अफसर बनी। उसका नाम अखबारों में छपा। गांव की बेटी बनी अफसर। जब वो अफसर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसका स्वागत करने आया। रीना ने बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी सुधारने का वादा किया। रीना और सान्या की मुलाकात। एक समारोह में सान्या ने कहा, रीना, पहले मैं तेरा मजाक उड़ाती थी, पर अब समझ आया कि असली अमीरी मेहनत में है। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अभी देर नहीं हुई सान्या, सपने देखने और मेहनत करने का कोई समय नहीं होता। प्रेरणा और संदेश। रीना और सान्या की कहानी ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। अब लोग बच्चों से कहते, गरीबी या अमीरी मायने नहीं रखती, मायने रखती है मेहनत। रीना ने साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी पैसों से नहीं बल्कि लगन और आत्मविश्वास से होती है। सान्या ने भी सीखा कि बिना मेहनत के दौलत बेकार है। इस कहानी से सीख, अमीरी गरीबी जन्म से मिलती है लेकिन भविष्य मेहनत से तय होता है। सपनों को पाने के लिए त्याग और संघर्ष जरूरी है। दौलत से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं लेकिन मेहनत से आत्मसम्मान मिलता है। अगर इरादे सच्चे हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज भी गांव के बच्चे जब पढ़ाई में ढीले पड़ते हैं तो उनके माता पिता यही कहानी सुनाते हैं, मेहनत ही